हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज वाले क्वेश्चंस आज हम करेंगे। प्लीज स्टार्ट कीजिए करना। सर ऑप्शन डी। फर्स्ट का ऑप्शन डी है, -1/2। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 40 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री है, ठीक है। इनको साथ में अगर हम लोग लेके चलेंगे तो इसको देखो, फॉर्मूला हम लोग को जो लगाना है cos ऑफ c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूले को अगर हम लोग लगाते हैं cos 40 डिग्री प्लस ऑफ cos 80 डिग्री cos 160 डिग्री cos 240 डिग्री LHS, सॉरी ये वैल्यू इसका ही निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 cos 40 plus 80 by 2 into cos 40 minus 80 by 2 plus of cos 160 degree plus of cos 240 degree. 40 plus 80 is 120 by 2 is cos 60, 2 cos 60 into, और 40 minus 80 minus 40 by 2 minus 20 हो गया, और minus cos minus theta cos theta ही होता है, cos 20 हो गया। cos 160 को हम लोग लिख सकते हैं cos of 180 minus 20 प्लस cos 240 को लिख सकते हैं 180 plus 60। So 2 cos 60 मतलब 2 times cos 60 1 by 2 into cos 20 डिग्री। cos 180 minus theta minus cos theta हो जाएगा, तो minus cos 20 डिग्री हो जाएगा, प्लस cos 180 plus theta थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ cos 60 डिग्री हो जाएगा। सो ये 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, cos 20 माइनस cos 20 कट गया, माइनस ऑफ cos 60 मतलब माइनस ऑफ 1/2, cos 60 1/2 होता है। सो दिस इज इक्वल टू -1/2। सो -1/2 ऑप्शन डी हो गया। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Sir, option B, 1/2. ऑप्शन बी है आंसर। देखिए साइन, सेकंड क्वेश्चन है साइन 163 साइन 163 डिग्री इंटू कॉस 347 डिग्री प्लस साइन 73 डिग्री इंटू साइन 167 डिग्री इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 17 डिग्री, है ना, 180 माइनस 17 163 होता है, इंटू कॉस ऑफ 360 माइनस 13 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 17 डिग्री इंटू साइन ऑफ 180 माइनस 13 डिग्री। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, साइन 17 डिग्री, कॉस 360 माइनस 13 is cos of 13 degree only, plus of sin 90 minus theta is cos theta, तो ये हो जाएगा cos 17 into sin 180 minus theta sin theta sin 13। सो ये देखो फॉर्मूला क्या हो गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब sin a प्लस b, तो ये हो जाएगा sin of 17 plus 13, sin of 17 plus 13 is sin of 13 which is equal to 1/2। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, Sir, option B, 5/8. 5/8 ही है ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे है साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई इज 1/2, दूसरा है हमारा cos 2 थीटा प्लस cos 2 फाई इज 3/2। हम लोगों को निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस फाई, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है,
इसको स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2. तो हमारा हो जाएगा sin 2 थीटा प्लस sin 2 फाई का होल स्क्वायर प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 2 फाई का होल स्क्वायर 1/4 plus 9/4 10/4 which is 5/2. अब sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो 2 sin c प्लस d/2 2 sin 2 theta plus 2 phi upon 2 into cos 2 theta minus of 2 phi upon 2. ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस cos c प्लस cos d है तो 2 cos c प्लस d/2 2 cos 2 theta plus 2 phi by 2 into cos of 2 theta minus 2 phi by 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2. अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाई. ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दो, सब कुछ स्क्वायर कर लो. 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई प्लस 4 इंटू cos square theta plus phi into cos square theta minus phi is equal to 5/2. अब यहाँ भी cos square theta minus phi है, ये भी cos square theta minus phi. So cos square theta minus phi कॉमन ले लो, 4 cos square theta minus phi कॉमन ले लो, तो हमारा हो जाएगा यहाँ sin square theta plus phi प्लस ऑफ cos square theta plus phi is 5/2. अब sin square theta plus phi plus cos square theta plus phi 1 होता है, तो ये हो जाएगा 4 cos square theta minus phi is 5/2. cos square theta minus phi is equal to 5/8. 4 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/8. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes. Sir, option A is 0. ऑप्शन ये है. देखो यहाँ पे है द वैल्यूज ऑफ cos 52 डिग्री
plus cos 68 degree cos 172 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है. सो पहले इन दोनों पे फॉर्मूला लगाते हैं. cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे. 2 cos 52 प्लस 68 बाई 2 इंटू cos 52 minus 68 by 2 plus of cos 172. 2 times cos, so 68, 70, 120 by 2 into cos of 68 minus 52, 8 minus 2 is 6, 16 by 2, 8 degree, minus 8 degree, plus cos 172 degree. So this is equal to 2 cos 60 degree into cos of 8 degree cos 172 degree. Cos 61 by 2, that's 2 into 1 by 2 into cos of 8 degree plus cos 172 degree. 2 1 by 2 कैंसिल हो गया. अब ये देखो cos c plus cos d फिर से फॉर्मूला लगाएंगे. 2 cos 8 plus 172 by 2 into cos 8 minus 172 by 2. So this is 2 cos 172 plus 8, 180 by 2, 90 डिग्री हो जाएगा. इंटू cos 172 माइनस 8 करोगे तो ये 164 बाई 2, 82 हो गया, माइनस 82. cos 90 हमें पता है 0 होता है, तो 2 इंटू 0 इंटू cos ऑफ 82, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा. सो दिस इज ऑप्शन ए. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Sir, option B -1/2. ऑप्शन बी है -1/2. बहुत अच्छे अमृत. The value of sin 78 minus sin 66 minus sin 42 प्लस ऑफ sin 6 है. तो इसमें क्या करते हैं, sin 78 माइनस sin 66 माइनस sin 42 प्लस sin 60. अब देखो 78 प्लस 42 करोगे ना तो 120 है, उसका 2 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री उसका वैल्यू हम लोग को पता है. उसी तरह 66 से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे और 2 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री, उसका भी वैल्यू हम लोग को पता है. तो इन दोनों को पेयर करते हैं और इन दोनों को पेयर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आंसर ऑप्शन में तो वैल्यूज दिए हुए हैं, वैल्यूज सॉल्व करके आना चाहिए. इसको साथ में लिखेंगे sin 78 माइनस sin 42 प्लस ऑफ sin 60 माइनस sin 6 माइनस sin 66. अब sin c माइनस sin d का अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, 2 sin a माइनस c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2. तो 2 sin c माइनस d बाई 2 78 माइनस 42 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 78 प्लस 42 बाई 2 प्लस 2 sin 6 minus 66 by 2 into cos of 6 plus 66 by 2. इसको सॉल्व करो, ट्वाइस ऑफ साइन 8 minus 2 is 6 and 7 minus 4 is 3, 36 by 2 into cos 120 by 2 मतलब 60 डिग्री plus 2 sin 6 minus 66 minus 60 by 2 into cos of 72 by 2, ये भी फिर से 36 हो जाएगा. ठीक है. So this is 2 sin 18 into cos 60 1 by 2 plus 2 sin minus 30 by minus 60 by 2 मतलब minus 30 into cos of 36. ये तो कैंसिल हो गया और साइन -30 माइनस साइन 30 हो जाएगा तो माइनस ऑफ दिस, सो साइन 18 माइनस साइन ऑफ 36, sorry, minus cos of 36. इसमें sin c minus cos d. इसको कुछ और पेयर करना पड़ेगा. तुमने कैसे पेयर करके किया अमृत? सर यहाँ मैंने हर किसी को कॉस में पहले चेंज कर दिया, उसके बाद सर मैंने पेयरिंग की थी. अच्छा, 78 को cos 90 माइनस 12 ऐसे करके. हाँ सर. कुछ हम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं करी है ना? साइन 78 42 साइन सी माइनस साइन डी साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी
Just give me 1 minute, okay? इसको मैं एक बार सॉल्व करके देखूंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना? आई विल सॉल्व इट एंड विल सेंड इट अक्रॉस. आंसर तो -1/2 ही है, बट कहीं पे हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. ठीक है, आई विल सी इट एंड सेंड इट अक्रॉस. अभी इसको रहने दो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो. Is it B? हाँ, बी है आंसर. So sine of alpha plus sine of beta is equal to A. And then we have cos of alpha minus cos of beta is equal to B. ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन लेते हैं. So dividing 1/2, so if we divide 1/2, we'll have sine alpha plus sine beta divided by cos alpha minus cos beta is equal to A by B. अब sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 फॉर्मूला लगाते हैं. 2 sin alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 divided by cos c minus cos d is minus of 2 sin alpha plus beta by 2 into sin alpha minus beta by 2 is equal to A by B. अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो. सो दिस विल गिव अस cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2. इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये माइनस साइन आरएचएस में लेके चले जाते हैं, तो माइनस ऑफ बी बाई ए हो गया. तो दिस इज इक्वल टू tan of alpha minus beta by 2 is equal to minus b by option B.
लिख लिया सबने? यस सर। सर ऑप्शन ए 0। ऑप्शन ए 0 है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किए थे ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन जैसा किए थे वैसा ही। सो यहाँ पे cos 35 और cos 85 को पहले हम लोग पेयर करते हैं। cos 35 प्लस cos 85 प्लस ऑफ cos 155 इज इक्वल टू, अब ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 cos 35 plus 85 by 2 into cos c minus d by 2, 35 minus 85 by 2 plus cos 155. So this is 2 cos 120 by 2, 60 हो गया, into cos 35 minus 85 minus 50 by 2, cos minus 25 हो गया, plus cos 155. Cos 60 so cos 60 1 by 2 होता है, 2 into 1 by 2, cos minus 25 को cos 25 लिख लेंगे, प्लस cos 155. सी 1 by 2 कैंसिल हो गया। so, अब ये फिर से cos c plus d by 2 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, 2 cos 25 plus 155 by 2 into cos 25 minus 155 by 2. So this is 2 cos 180 by 2, 90 हो गया, minus 65 हो गया। अब ये cos 90 0 होता है, सो ये सारा चीज ही 0 हो जाए। हो गया? यस सर। ऑप्शन बी 0। 0 है। अब ये देखो, साइन ऑफ 50 डिग्री माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, साइन 50 माइनस साइन 70 को। सो हमारे पास फॉर्मूला होगा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन 50 minus 70 by 2 into cos 50 plus 70 by 2 plus of sin 10 degree. 50 minus 70 is minus 20 by 2. So 2 sin minus 10 into cos 120 by 2, 60 plus sin 10. 2 into
साइन -10 इंटू 1/2 प्लस साइन 10, 2 कट गया, साइन -10 मतलब माइनस साइन 10 प्लस ऑफ साइन 10, माइनस बाहर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन माइनस ऑफ थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर ऑप्शन डी cos 7 डिग्री। cos 7 डिग्री है। हम लोग का ना वो वाला भी आंसर निकल जाएगा, वो जो अभी अभी नहीं निकल रहा था ना, वहां पे भी हम लोग cos 36 और sin 18 का वैल्यू हम लोग को पुट करना होगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी हम लोग को वैल्यू पुट करना होगा। तो ये जो वैल्यूज हैं, एक सेकंड, ये जो वैल्यूज है ना, एक तो तुम ये वैल्यूज sin 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4 है।
और हमारा कॉस ऑफ 36 डिग्री √5 + 1/4 है। ठीक है, ये बनता है इससे साइन, मान लो लेट x इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो ये 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, राइट। तो साइन ऑफ 5x इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और 5x 90 डिग्री है, 5x को क्या करो, दो पार्ट में ब्रेक कर लो, 2x + 3x इज इक्वल टू 90। सो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 90 - 3x, साइन 2x साइन 90 - 3x और साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 3x हो गया। इसको हम लोग कर सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और cos 3x को हम लोग लिखते हैं 4 cos³ x - 3 cos x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे cos x को कॉमन ले लेंगे, 4 cos² x - 3 cos x, और एक cos x कट गया, सो 2 sin x इज इक्वल टू cos² x को sin² x लिखेंगे तो 4 × 1 - sin² x - 3। अब ये sin x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, इसको सॉल्व करते हैं ना, तो sin x का वैल्यू √5 - 1/4 आता है। x कितना है हमारा, 18 डिग्री। जब एक बार sin x निकल गया तो इससे cos x भी हम लोग निकाल सकते हैं √1 - sin² x करके। उसके बाद फिर उसी तरह sin 36 भी निकाल सकते हैं, 2 sin 18 इंटू cos 18 करके sin 36 निकल जाएगा, और उससे cos 36 भी निकल जाएगा। तो ये वैल्यूज जो है बहुत बारी याद ही रखना पड़ता है, जिससे हम लोग यूज कर पाए। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग को यूज करना होगा ये वैल्यूज, ठीक है। तो वो पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी अगर हम लोग यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं उस क्वेश्चन को 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था, 5th था या 6th था? 5th था ना? हाँ सर। अच्छा, वो लिखा ही नहीं है हमने। उसमें तुम वैल्यूज देखोगे ना, वो वाले में, उसमें जो वैल्यूज तुम देखोगे तो ये वैल्यूज आ रहा था हम लोग को 18 डिग्री। कोई लिखा है क्या उस वाले क्वेश्चन का आंसर, मतलब जो जितना मैंने लिखा था? सर sin 18 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री आया था। sin 18 - cos 36, उसके आगे अगर sin 18 का वैल्यू लिख लो √5 - 1/4 और माइनस ऑफ √5 + 1/4, ये अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √5 - 1 माइनस √5 - 1/4, ये दोनों कैंसिल हो गया, -2/4 हो गया, जिससे -1/2। तो उसका आंसर -1/2 ही था, ऑप्शन बी। क्लियर है? यस सर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। sin 47 प्लस sin 61 माइनस sin 11 माइनस sin 25। अब यहाँ पे जो है 47 और 25 को साथ में ले लेते हैं,
और 6111 को साथ में ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 47 माइनस साइन 25 प्लस साइन 61 माइनस साइन ऑफ 11. So this will give us sin c minus sin d का फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 sin c minus d by 2, 2 sin 47 minus 25 by 2 into cos c plus d by 2, 47 plus 25 by 2 plus of 2 sin 61 minus 11 by 2 into cos 61 plus 11 by 2. So this is 2 sin 22 by 2 into cos 36 plus 2 sin 61 minus 11 is 50 by 2, 25 into cos 61 plus 11, 36. अब ये और ये क्या है 11. So this is equal to 2 cos 36 को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा sin 11 plus sin 25. So this is 2 cos 36 into sin c plus sin d का फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin c plus d by 2, 2 sin 11 plus 25 by 2 into cos 11 minus 25 by. So ये हो जाएगा 2 cos 36 into sin of 25 plus 11, 36 by 2, 2 sin 18 into cos of 11 minus 25, 14 by 2 cos 70. So 2 cos 36 मतलब 2 into 2 4 हो गया. उसके बाद cos 36 का वैल्यू हमने देखा था √5 minus 1 by 4 है, और sin 18 का √5 plus 1 by 4 है. सॉरी sin 18 का √5 minus 1 by 4 है, sin 18 का ये वैल्यू है, cos 36 का ये वैल्यू into cos of 7. सो ये 4 तो कैंसिल ही हो गया, राइट. √5 minus 1 into √5 plus 1, तो √5 square, √5 square minus 1 square into cos 7 divided by 4. So 5 minus 1, 4 by 4 into cos 7. 4 by 4 1 है, so ये cos 7 है. Is it clear? So option D है cos 7. So we will stop here for the day. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई और टॉपिक रिवाइज करेंगे, शुरू के टॉपिक्स जो हैं वो सब रिवाइज करेंगे, ठीक है. लिख लिया सबने? यस सर.